बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें कि हम क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और किस काम से हम अपने मुस्तकबिल में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। ख्वा वो बिज़नेस हो, ख्वा वो जॉब हो, या ख्वा वो सेल्फ सर्विसेज हो। तो अब ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर। इनके बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं जिनसे बहुत सारे तज्ज़ियाकार और राइटरों ने लिखा है कि 4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिनकी बेस पर के हम आगे बढ़ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और एक मतलब अपनी वेल नोन पर्सनैलिटी बन सकते हैं। उनमें से पहला तो ये है, हम सोर्स ऑफ इनकम हम जॉब कर सकते हैं, अच्छी जॉब करें, हल्की जॉब करें, जैसी मर्ज़ी करें, फिर हम बारी बारी इन पे रोशनी डालेंगे। दूसरे नंबर पे सेल्फ सर्विसेज है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये जो वकील, एडवोकेट, मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 3 पे है बिज़नेस। नंबर 4 पर है नंबर 3 पर बिज़नेस है। नंबर 4 पर है कि एसिड्स जो हमारी जायदाद पड़ी है वो। अब पहला पॉइंट पे हम आते हैं कि जॉब। देखिए जी, जॉब ऐसी चीज़ है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉब वाला बंदा हमेशा कम नज़र और कंजूस होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसे पता है भाई मेरी सैलरी आई है और एक टाइम आएगा कि सैलरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ना हो मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने पड़े या किसी और से मुझे भीख मतलब कि पैसे मांगने पड़े। तो मांगना चाहे ख्वाह किसी ही अंदाज में हो, और ये मतलब कि मायूब सा समझा जाता है। अब देखें, और एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं जिससे मांगने की आदत पड़ जाती है। हम डेली रूटीन में लोगों को देखते हैं उधार मांगना या किसी और चीज़, जिसे आदत पड़ जाए ना किसी मांग के खाने की, तो वो बस उसी आदत पे चलता रहता है। तो इसलिए शुरू से अपने आप को एक अच्छी आदत में अपने आप को ढालिए, अच्छी अच्छी आदत अपने अंदर लाइए। नंबर दूसरी है सेल्फ सर्विसेज। अच्छा, एक मैं सेल्फ सर्विसेज, अब वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, किसी के ग़ुलाम नहीं होते जब तक ये कोई जॉब करे ना। तो अब इनके हाथ में होते हैं कि सेल्फ जितनी मर्ज़ी तनख्वाह ले, जितना मर्ज़ी पैसा कमाए। लेकिन अब बाज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, मैं अब पता नहीं, मैं अपनी अर्निंग कंफर्म करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई होता है भाई मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, मैं भाई अपना सर्विस प्रोवाइड कर अपना ऑफिस बनाऊंगा, जितना मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल जाएगा। और ये देखिए, अब हम तीसरे पे आते हैं तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। 3 पे है बिज़नेस। अगर हम कोई कारोबार करेंगे, कारोबार ऐसा नहीं कि जाहिल बंदे ही करते हैं या जिसकी तालीम कम हो तो वो करते हैं। कारोबार हमेशा वो बंदे नहीं करते कि जो पढ़ ना सकें, बल्कि कारोबार वो करते हैं जिनको कारोबार करने का ढंग आ जाए, वो कारोबार करते हैं। अब किन को ढंग आ जाए, अब वो कोई होता है ख़ानदानी तौर पर ना कि बाप दादा से एक कारोबार चल रहा है कि भाई करियाना स्टोर है, उनकी दुकान है और वो चल रही है। तो कुछ होता है कि उनके बाप दादा की छोटा सा एक खोखा था, उन्होंने उसको बढ़ा के एक बड़ा मल्टीनेशनल, मतलब कि बहुत बड़ा सुपर स्टोर बना लिया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सुपर स्टोर को खोखे तक ले आते हैं। मतलब कोई औलाद ऐसी होती है जो कहते हैं ना औलाद ने नाम रोशन कर दिया, कोई कहते हैं औलाद ने नाम डुबो दिया। कोई औलाद ऐसी होती है जो सोने को मिट्टी बना दे, कोई ऐसी होती है जो मिट्टी से सोना बना दे। लेकिन ये बात मेरी याद रखिए कि इंसान, बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकार और राइटरों ने ये बात नुमायाँ तौर पर कही है कि असल जो बंदा पैसा कमाता है और अमीर होता है वो 3rd और 4th रिसोर्सेज से होता है, मतलब बिज़नेस से और एसिड्स से। अब बिज़नेस चाहे वो ख्वाह 10,000 का हो, बिज़नेस चाहे 10 करोड़ का हो या 10 अरब खरब का हो, जितने का मर्ज़ी हो, तो लेकिन वो तंग नज़र नहीं होता। उसको आदत पड़ जाती है भाई, उसका पैसा डूबेगा टेंशन नहीं, पैसा और आ जाएगा। लेकिन जॉब वाले का और ये सेल्फ सर्विसेज वाले हर वक्त पैसे की उसमें लगा रहेगा, लेकिन बिज़नेस वाला थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बन जाता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं एसिड्स। एसिड्स पढ़े हो ना, आजकल बड़ी मशहूर सी प्रॉपर्टी का काम है, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई
आपके पास पैसे हों या जायदाद पड़ी हो ना, तो कुछ अरसे बाद उसकी कीमत डबल हो जाती है। तो ये रखे रखाए एसेट्स की कीमत, मतलब कि पड़ी मिट्टी सोना बन रही है। मतलब ये आजकल तो बहुत ये चीज़ पूरी दुनिया में, आप अगर इंटरनेट पे ऑनलाइन या कहीं पर भी सर्च करें, किताबों में पढ़े, इस वक्त जो नंबर 1 पे कारोबार चल रहा है, बिज़नेस डीलिंग, वो चल रही है प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी का काम 1 नंबर पे चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस काम में, वो चाहे ख्वाह कंस्ट्रक्शन हो या प्रॉपर्टी डीलिंग हो, क्योंकि घर लेना देना, किसी को किराए पे देना, इससे बहुत पैसे, सिर्फ बहुत पैसा है इसमें। प्रॉपर्टी आपको पैसा दे के जाती है। इसमें मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करूं, ये कभी भी ना मकान की कीमत नहीं लगती, हमेशा प्लॉट की कीमत लगती है। जो जगह है ना, हमेशा उसकी कीमत बढ़ती है, जो ऊपर बना हुआ है ना, उसकी कीमत हमेशा डाउन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने सोचना है कि आपके अंदर, हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब आपने ये सोचना है कि आपके अंदर टैलेंट कौन सा है। नंबर 1 जॉब, नंबर 2 सेल्फ सर्विसेज, नंबर 3 बिजनेस, नंबर 4 आपके पास एसिड पड़ा हो, आपके पास बाप दादा की बहुत जायदाद पड़ी है, आपको टेंशन ही नहीं कोई। अब आपने सोचना है ये सही है, अब आपके हाथ में। अब आप ये देखो यार, मैंने अपनी ज़िंदगी को पहलू में देखें आप ना, पिछली तरफ के, भाई मैंने 2 साल जॉब की थी तो मैं सही चल रहा था, 1 साल कारोबार किया, मैं डूब गया। कारोबार तो मैं नहीं कर सकता, मेरे बाप दादा की जायदाद भी नहीं है, तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो क्या करूँ। तो मैं जॉब ही सही कर सकता हूँ, तो बस फिर बिज़नेस में हाथ नहीं डालिए। बिज़नेस में वही हाथ डालते हैं जो, वो कहते हैं ना, जिगरा आता है। बिज़नेस करने से ना जिगरा आता है, चाहे वो 5,000 का बिज़नेस क्यों ना करें आप। तो मैं आपको जो प्रेफर करूँगा वो है बिज़नेस, कारोबार, चाहे छोटे से छोटा कारोबार है। और तिजारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 90% तिजारत में, बिज़नेस में ना बरकतें होती हैं और जॉब में कम होती है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अब आपके अंदर जौन सा टैलेंट है, वो ऐसे पता लगेगा कि कौन से काम में आपकी दिलचस्पी है। आप अपने अंदर रूटीन में देख लें, आपके कौन से काम में दिलचस्पी है। आप हफ्ता इतवार ये चाहते हैं कि बस घर में रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, रात को भी घर पे रहूँ, कोई मुझे फ़ोन ना करे, कोई बस मैं किसी से लेना देना ना हो, बस मैं अपना 4-5 घंटे काम करूँ और मुझे पैसे मिल जाए और मैं मज़े से अपना ज़िंदगी गुजार लूँ। तो फिर आप बिज़नेस की तरफ ना जाएं, जॉब की तरफ जाएं। ऐसा ना हो आपकी रूटीन यही रहे, आप बिज़नेस करें और सारा पैसा डूब जाए, क्योंकि बिज़नेस में रात को 2-2 बजे भी आना पड़ता है घर में। बाप दादा की जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। कितने साल चलेगी? कुछ साल चलेगी। इतने आप बिल गेट्स या कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी तो है नहीं थी आपके बाप दादा की कि खरबों जायदाद थी कि आपकी अगली पुश्तों तक चलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 साल 30 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे। तो एसिड्स अच्छी बात है पड़े हुए हैं आपके, लेकिन उसके अलावा आपने ये भी सोचना है कि हमारे पास हमने क्या करना है। हमारे बच्चे जब देखेंगे कि भाई बाप दादा की जायदाद पे ऐश कर रहे हैं, उनको भी वो, अच्छा ये मैं मज़े की बात बताऊँ, आपके जो बच्चे होते हैं ना, वो आपको अपना आइडियल मानते हैं। अपने बच्चों से पूछे ना, जब वो छोटे छोटे होते हैं, असल पॉइंट तब पता लगता है। बाद में बड़े होकर वो बताते नहीं, लेकिन उनके आइडियल आप ही होते हैं। जैसे आप करोगे वैसे ही वो करेंगे। ये तो है, दुनिया भी ऐसी है ना, जैसी करनी वैसी भरने वाली। आप अपने बाप दादा की खिदमत करते नज़र आओगे, आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। तो ये कुदरती बात है। तो आप अगर मेहनत करते नज़र आओगे ना, तो आपके बच्चे भी मेहनत करेंगे। तो आपने अपने गोल पर फोकस रखना है। क्या फोकस रखना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। जिस काम में आपकी दिलचस्पी 1% भी हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आई, आप बैठ कर सोचो यार मैं क्या, मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे आराम करना, मुझे रात की ड्यूटी करना, मुझे लोगों से सर्विसेज पे फ़ोन पे बात करना, ऐसे वैसे। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता।